नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट का अध्यक्ष एवं विवेकानंद बेचन इंटर कॉलेज का संचालक। हम ये वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम अपने एक प्रिय अध्यापक का परिचय कराने आए हैं, मिस्टर विजय कुमार, जिनको 11 वर्षों का अनुभव है, जो विज्ञान और गणित के अध्यापक हैं। सर। नमस्कार, मेरा नाम विजय कुमार है और मैं इस स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज पर एक अध्यापक के पद पर पदासीन हूँ और मैं इस विद्यालय में बच्चों को गणित और विज्ञान का विषय पढ़ाऊँगा और मेरा इतनी कोशिश रहेगी कि मैं बच्चों को अपने तन मन धन से अपने भाई बहन के जैसा उनको मेहनत से पढ़ाऊँगा, ताकि बच्चे विद्यालय का, अपना, अपने माता पिता का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। धन्यवाद। कक्षा 9th के बच्चों के लिए विज्ञान का चैप्टर लेके आया हूँ और उस विज्ञान के चैप्टर का नाम है पदार्थ। क्या नाम है? पदार्थ। पदार्थ को अंग्रेजी में कहते हैं मैटर, पदार्थ। तो चलिए बच्चों, पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वह वस्तु जो स्थान घेरती है, वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है या द्रव्यमान को भार कहिए, ठीक है, होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। उसे पदार्थ कहते हैं। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, भार होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, पदार्थ कितने रूपों में होता है, पदार्थ का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक छोटी सी वीडियो में हम आपको ये व्याख्या करेंगे और जिसको आप समझ जाएंगे। तो पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, तो पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो पदार्थ की अवस्थाएं जो होती हैं मूल रूप से पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, जिसमें नंबर 1 है आपका ठोस को अंग्रेजी में कहते हैं सॉलिड। इसके बाद नंबर 2 है ठोस, इसको कहते हैं द्रव को लिक्विड कहते हैं। और नंबर 3 है आपका गैस को गैस कहते हैं। ठीक, ये हमारी मूल रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। परंतु नए शोधों के अनुसार पदार्थ की 2 अवस्थाएं और खोजी गई। पदार्थ की 2 अवस्थाएं और होती हैं, जिसमें नंबर 1 हो जाएगा प्लाज्मा। इसके बाद नंबर 2 हो जाएगा ठीक। अब देखिए ये क्या है, अब यहां से नए शोधों के अनुसार 2 अवस्थाएं और खोजी गई, जिसमें प्लाज्मा और इसके बाद बीईसी को कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक। अब एक एक करके इन पदार्थ की हम 5 अवस्थाओं का हम अध्ययन करेंगे।
एक बात और है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने बताया कि मूल रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, परंतु नए शोधों के अनुसार 2 अवस्थाएं और खोजी गई, जिसमें नंबर 1 है प्लाज्मा और नंबर दूसरी अवस्था जो खोजी गई थी वह बीईसी यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की कुल अवस्थाएं जो होती है 5 होता है। नंबर 1 हो गया ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। ठीक, अब इसके बाद हम इन अवस्थाओं का एक एक करके छोटे छोटे रूपों में हम इनका थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। और चलिए हम इसके एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं यहाँ पे हम। ठीक, देखिए बच्चों, इसमें जो पदार्थ की पहली अवस्था है ठोस अवस्था। अब ठोस द्रव्य या पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आप इसे कहीं भी किसी भी जगह रख दीजिए, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद आप आएंगे तो देखेंगे यह डस्टर उसी रूप में पड़ा रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन तथा आकार दोनों ही निश्चित होता है, उसे ही हम पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। और इस ठोस अवस्था को, पदार्थ की जो ठोस अवस्था होती है, ठोस वस्तुएं होती हैं, उनको दबाया नहीं जा सकता है, अर्थात उनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। जैसे ये डस्टर हो गया, अब इसको हम दबाना चाहे तो हम नहीं दबा पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए एक निश्चित दाब की आवश्यकता होती है और इसको हम एक साधारण दाब से इसको हम दबा नहीं सकते हैं। ठीक, अगली अवस्था होती है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था द्रव्य की वह अवस्था। एक बात और जान जाइएगा, द्रव और द्रव्य इनमें बहुत अंतर होता है। द्रव मतलब होता है जिसमें बहने का गुण होता है, और द्रव्य मानव कोई वस्तु हो गया, जैसे चाक, डस्टर हो गया, घर कोई वस्तुएं हो गया, वो सब द्रव्य कहलाती हैं। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, वह द्रव्य अवस्था कहलाती है, वह द्रव अवस्था कहलाती है। जैसे दूध, तेल, पानी इत्यादि, यह हो गया। और इस द्रव अवस्था की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसमें बहने का गुण होता है। जहां भी रखेंगे आप, जहां भी गिरा देंगे तो वो तुरंत बहने लगेगा, और यह जिस बर्तन में आप रखेंगे उसी का उसी का आकार ग्रहण कर लेगा और आयतन आपका वही रहेगा। आयतन नहीं बदलने वाला है, आकार बदल जाएगा परंतु आयतन आपका वह निश्चित ही रहेगा। जैसे इस द्रव को आप बाल्टी में रख रहे हैं तो वह बाल्टी का आकार ग्रहण कर लेगा, आयतन आपका वही रहेगा। बोतल में रख रहे हैं तो वह बोतल का आकार ग्रहण कर लेगा, आयतन आपका वही रहेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, उसे ही हम पदार्थ की द्रव अवस्था कहते हैं। ठीक, अगली अवस्था होती है गैस अवस्था। गैस अवस्था के बारे में हम जानते हैं कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है, उसे ही हम पदार्थ की या द्रव्य की गैस अवस्था कहते हैं। और इस गैस अवस्था की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इनमें बहने का गुण होता है, इनमें बहने का गुण होता है। कहीं भी छोड़ दीजिए वह तुरंत उड़ के खत्म हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, बह जाएगा, एकदम बहने लगेगा तुरंत। ठीक है, तो यह पदार्थ की हमने 3 मूल अवस्थाओं का अध्ययन किया, जिसमें ठोस, द्रव, गैस। एक बार फिर थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। ठोस अवस्था किसे कहते हैं? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है, वह ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक, इसके बाद
अगला है द्रव अवस्था। द्रव की वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है, आयतन तो निश्चित, अरे आयतन का मतलब भार उसका हो गया, ठीक है। आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, वह जो होती है वह द्रव की द्रव अवस्था कहलाती है। इसके बाद फिर अगली अवस्था होती है गैस अवस्था। गैस अवस्था द्रव की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है, उसे ही हम द्रव की गैस अवस्था कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सभी गैस हैं। तो इनमें क्या होता है कि इनमें बहने का गुण होता है, उड़ने का गुण होता है। उनको छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, उड़ने लगेगा। ठीक, ये हो गया। अब हम अगली अवस्था का अध्ययन करेंगे जी। इसमें प्लाज्मा है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन है। ठीक, ठीक है। अब देखिए अगली अवस्था, ये तीन अवस्थाओं के बारे में आपने अध्ययन कर लिया। अब जो चौथी पांचवी अवस्था है उसका हम केवल बता के आपको अध्ययन करवाएंगे इसका। तो अगली अवस्था होती है, चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब होता है जब किसी गैस को अति उच्च तापमान पर यानी 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जब हम गर्म करते हैं तो वह गैस क्या होता है, अपने आयनों में विभक्त होकर इलेक्ट्रॉन त्यागने लगता है। तो इसे ही हम पदार्थ की अवस्था प्लाज्मा कहते हैं। अर्थात जब हम किसी गैस को 2000 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं तो वह गैस अपने इलेक्ट्रॉनों में विभक्त होने लगता है, यानी आवेशित होने लगता है। तो उसे ही हम पदार्थ की अवस्था प्लाज्मा कहते हैं, अर्थात प्लाज्मा की अवस्था कहते हैं। जैसे दो उदाहरण आपके सामने हम रख रहे हैं, एक तारों का चमकना हो गया और तारों का टिमटिमाना हो गया। प्रश्न बनेगा कि तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है, तारों का चमकना किस कारण से होता है। तो तारों का जो चमकना होता है वह प्लाज्मा के कारण होता है। तारों का चमकना जो होता है वह प्लाज्मा के कारण होता है और तारों का जो टिमटिमाना होता है वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना होता है। क्लियर मेरे बच्चों। अब अगली परिभाषा है आपके सामने बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी गैस को निम्न तापमान पर जब हम उसको ठंडा करते हैं तो वह जो अवस्था कहलाती है हमारी, वह बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन की अवस्था कहलाती है, अर्थात पदार्थ की पांचवी अवस्था कहलाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपने एक संक्षेप वीडियो में, छोटी सी वीडियो में आपने अध्ययन किया पदार्थ के बारे में, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में और पदार्थ के छोटे छोटे जो भी उदाहरण है इसके साथ आपने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया। तो मैं एक बार फिर अपने वीडियो में दोहराना चाहता हूं कि आज आपने पदार्थ का अध्ययन किया। पदार्थ के अध्ययन करने के बाद पदार्थ की मूल रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं और नए शोधों के अनुसार 2 अवस्थाएं और होती है जिसमें प्लाज्मा होता है और उसके बाद बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन होता है। कुल मिला के पदार्थ की जो मूल अवस्थाएं होती है वह 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। और कुल अवस्थाएं जो पदार्थ की होती हैं वह कुल अवस्थाएं जो होती पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। फिर इसके बाद हम आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। इस पदार्थ की जितनी अवस्थाएं होती हैं उनका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, उनके गुणों के बारे में, उनके तापमान के प्रभाव क्या होता है, इन सारी अवस्थाओं के बारे में हम अपना अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।